हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सक्सेस पाथवे। आज मैं न्यू पैटर्न सीलॉग लेकर आई हूँ। ये सीलॉग लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रह जाती है और ये कन्फ्यूजन तभी दूर होगा जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। सीलॉग का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर फोकस करिए एंड सीलॉग को आसानी से सोचिए, ज़्यादा सोचिए मत। देखिएगा, जो आप पहले डायग्राम ड्रॉ करिए एंड उस डायग्राम के हिसाब से आप सिंपल तरीके से सोचिए। देखिएगा, आपका जो आंसर है वो आसानी से निकल आएगा। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऑलरेडी होने वाला है, तो प्रिपरेशन जारी रखिए। और हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं इस चैनल में रेगुलर वीडियो अपलोड करने के लिए। और आपका कोई भी क्वेरीज है तो वो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगी आज का जो सीलॉग है वो अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो चलिए, और लाइक करना ना करना आपकी मर्ज़ी, बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं खुद को हाइड कर रही हूँ। तो मैंने खुद को हाइड कर लिया है। तो आज का जो सेशन है उसके तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे पजल सॉल्व किए गए हैं, तो आप चाहे तो वो देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, आज जो सीलॉग है, जिन जिन लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है तो बहुत बढ़िया, और जिन लोगों ने इसको सॉल्व नहीं कर पाया तो घबराने की कोई बात नहीं है। जस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए एंड जस्ट प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो आप लोगों को भी ये सीलॉग के चैप्टर बहुत ही इजी लगने लगेगा, ठीक है। और हाँ, आज मैं न्यू पैटर्न सीलॉग लेकर आई हूँ, तो चलिए उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो पहले पढ़ते हैं। Each of the following questions consists of 6 statements followed by option consisting of 3 statements put together in a specific order. Choose the option that indicates a combination where the third statement can be logically deduced from the first 2 statements and that option will be your answer. यानी देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी 6 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो आप लोगों को यही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पहले जो, देखिए यहाँ पर आंसर्स दिए हुए हैं, तो इनमें से पहले 2 स्टेटमेंट होगा एंड जो थर्ड वाला है वो लॉजिकली कंक्लूजन होगा, ठीक है। आई बात समझ में? यानी पहले 2 स्टेटमेंट से आपको तीसरे जो यहाँ पे जो कंक्लूजन दिए गए हैं वो लॉजिकली करेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टार्ट करने से पहले एक बार जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बता देना चाहती हूँ, क्योंकि जिन जिन लोगों ने नए हैं और जिन लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा भी बहुत वीक है, तो उन लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, ऑल ए आर बी, तो इसका डायग्राम क्या होगा? ऑल ए यानी सारे के सारे ए बी होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सम ए आर बी, तो इसका जो डायग्राम होगा, सम ए बी होगा, ठीक है। तो सम ए बी होगा, तो सम बी ए भी हो सकता है या ऑल बी ए भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। और एक बात, अगर इस टाइप का रहता है, ओनली फ्यू ए आर बी, तब देखिए इस जो डायग्राम है इनमें से ओनली फ्यू, इसका मतलब सम एंड सम नॉट,
ठीक है, यानी इस पार्ट सिर्फ बी होंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए इस वेन डायग्राम में इस पार्ट सिर्फ बी होंगे और ये जो बाकी का पार्ट है ये बी नहीं होगा, ठीक है। ओनली फ्यू का मतलब यही है। और देखिए अगर मान लीजिए इस टाइप का अगर स्टेटमेंट्स दिया हुआ रहता है, नो ए आर बी, यानी तब जो डायग्राम बनेगा वो ये होगा, ठीक है। ये रहा ए एंड ये रहा बी, ये नहीं होगा, इन दोनों में कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है। नो ए आर बी। उसके बाद अगर दिया हुआ रहता है सम ए आर नॉट बी, तब डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ये रहा ए एंड ये रहा बी, ए का कुछ पार्ट बी नहीं होगा, तब जाके डायग्राम इस तरीके से होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आई होप कि आप लोगों ने इसको समझ पाया होगा, और आप चाहे तो ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने नए हैं और अभी अभी नए सिलॉग सीख रहे हैं तो उन लोगों ने ये नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए दिया हुआ रहता है कि ओनली ए आर बी, इसका मतलब ऑल बी आर ए, ठीक है। ओनली ए आर बी यानी ऑल बी आर ए, तो डायग्राम ये होगा, बी अंदर रहेगा और ए बाहर। ये रहा बी एंड ये रहा ए, ठीक है। ओनली ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी, इस टाइप का जो क्वेश्चंस अभी चल रहा है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन ही अभी आ रहा है एग्जाम्स में, तो ये आप अच्छे तरीके से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते जाना, ठीक है। तो ओनली ए आर बी यानी इसका मतलब है ऑल बी आर ए, ठीक है। चलिए यही कुछ बेसिक था जो मैंने बता दिया। तो चलिए आज का जो मेंस लेवल की जो क्वेश्चंस है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो ट्रिपलेट दिया हुआ है, इनमें से पहले दो स्टेटमेंट होगा एंड जो थर्ड वन है वो पहले जो स्टेटमेंट से जो वेन डायग्राम ड्रॉ होगा उसमें से जो कंक्लूजन लॉजिकली डिड्यूस्ड होंगे वही इसका कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसका आंसर कौन सा होगा। तो चलिए वो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वन देखिए, पहले कौन सा ऑप्शन है, 4 में क्या दिया हुआ है, ऑल नैरा और उर्वशी, ठीक है। ये रहा नैरा एंड ये रहा उर्वशी, ठीक है। और डायग्राम को छोटा मत बनाइएगा, थोड़ा बड़ा करके बनाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 4 जो ऑप्शंस है वही स्टेटमेंट होगा, ऑल कृति और उर्वशी, ठीक है। तो ऑल कृति, ये रहा कृति, सॉरी ये रहा कृति, ऑल कृति और उर्वशी, ठीक है। सो स्टेटमेंट्स हमारा बन चुका है, जो वेन डायग्राम है वो मैंने बना लिया है। तो जो 2 ऑप्शंस है वो कंक्लूजन सही होंगे या नहीं होंगे, तो चलिए देखते हैं। ऑल कीर्ति और नैरा, ऑल कीर्ति और नैरा, तो देखिए हमें इन दोनों का संबंध नहीं मिला है इस डायग्राम से, ठीक है। तो ये गलत होगा क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है
क्योंकि कीर्ति और नैरा के बीच कोई संबंध नहीं है। तो चलिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है। सेकंड को चेक करते हैं। देखिए सेकंड में देखिए फर्स्ट एंड थर्ड वाला स्टेटमेंट होगा। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? सम डिशु आर उर्वशी, ठीक है। तो ये रहा डिशु एंड ये रहा उर्वशी। उसके बाद देखिए ऑप्शन 3 देखिए, यानी जो 3 नंबर स्टेटमेंट है उसको देखिए। अ फ्यू डिशु आर कृति, ठीक है। अ फ्यू डिशु आर कृति, यानी इस पार्ट में देखिए सिर्फ इस पार्ट ही कृति होगा और बाकी जो पार्ट है वो कृति नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद तो ये जो वेन डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है उस हिसाब से ऑप्शन 2 पे ये 5 नंबर वाला जो कंक्लूजन है वो सही होता है या नहीं होता है। तो चलिए वो चेक करते हैं। ऑल कृति आर उर्वशी, तो कृति, ऑल कृति और उर्वशी इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं दिया हुआ है, यानी ये कांड से होगा। सो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि देखिए सम डिशु आर कृति और कृति एंड उर्वशी के बीच कोई संबंध नहीं दिया हुआ है। सो यानी ऑल कृति आर उर्वशी ये कांड से है, ये नहीं कह सकते हैं। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन 3 पे आइए। ऑप्शन 3 पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है, देखिए यहाँ पे देखिए 2 and 5। 2 क्या होगा? ऑल कृति आर नैरा, ठीक है। ऑल कृति आर नैरा। एंड उसके बाद ऑप्शन 5 ऑल कृति आर उर्वशी। देखिए ऑल कृति आर उर्वशी हो भी सकता है, ठीक है, इस टाइप का होगा। तो इस वेन डायग्राम के हिसाब से जो 4 नंबर है वो कंक्लूजन होता है या नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। 4 नंबर पे क्या दिया हुआ है? ऑल नैरा और उर्वशी। सो ऑल नैरा क्या उर्वशी होगा? नहीं होगा, क्योंकि कंठ से ये हम नहीं कह सकते हैं। देखिए डायग्राम में दिख रहा है नैरा एंड उर्वशी के बीच कोई संबंध होगा या नहीं होगा, ये हम लोगों को नहीं पता है। ये कांड से होगा। सो इसका मतलब 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। तो 4 देखिए, फर्स्ट 3 and 5 स्टेटमेंट होगा। तो 3 में क्या दिया हुआ है? अ फ्यू डिशु आर कृति। अ फ्यू डिशु आर कृति, ये रहा डिशु, ये रहा कृति। सो इस पार्ट कृति होगा। 5 नंबर जो स्टेटमेंट है वो भी ड्रॉ करते हैं। ऑल कृति आर उर्वशी। सो ऑल कृति आर उर्वशी। सो डायग्राम इस टाइप का होगा। ये रहा उर्वशी, ठीक है। तो चलिए जो 6 नंबर यहाँ पे देखिए वो कंक्लूजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो देखते हैं। श्याम डिशु आर उर्वशी। सो देखिए यहाँ पे देखिए जो डायग्राम है बस उसको बस ध्यान से देखिए। ये पार्ट कृति होगा एंड ऑल कृति उर्वशी है, यानी कृति का जो ये पार्ट है ये उर्वशी का भी होगा। सो इसीलिए साम दिशु आर उर्वशी ये सही है, क्योंकि उर्वशी उसके अंदर जो कृति का जो डायग्राम है वो बना हुआ है। इसीलिए देखिए साम दिशु आर उर्वशी ये सही है। इसका जो कंक्लूजन है इस वेन डायग्राम से वो सही है, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, ठीक है। बस जो
डायग्राम है, जो वेन डायग्राम है, उसको बस सिंपल तरीके से सोचिए, ठीक है। फिगर देख के ही आपका जो कंक्लूजन है वो डिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, एक नंबर क्या है, 1। पहले जो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसको ड्रॉ करते हैं। सम वीरू आर धोनी, ठीक है। सम वीरू आर धोनी, ये रहा वीरू एंड ये रहा धोनी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन पे देखिए, उसके बाद नंबर जो 6 है उसको ड्रॉ करते हैं। ये रहा साम रोहित आर वीरू, ठीक है। यानी साम रोहित आर वीरू, ये रहा रोहित, ठीक है। इस वेन डायग्राम के हिसाब से ऑप्शन 5 वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो चलिए वो चेक करते हैं। क्या बोला गया है, ऑल रोहित आर धोनी, ठीक है। ऑल रोहित क्या धोनी होगा, पता नहीं है, क्योंकि इन दोनों का संबंध हमको पता नहीं है, ये कांट से है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो गलत होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि रोहित एंड धोनी में जो आपस का जो संबंध है वो नहीं दिया हुआ है, यानी ये कांट से है, ये हम कह नहीं सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन 2 पे पहला 2 स्टेटमेंट को हम ड्रॉ करते हैं। पहला कौन है, स्टेटमेंट नंबर 4, नो धोनी इज राहुल, ठीक है। तो पहले हम वो ड्रॉ करते हैं, नो धोनी इज राहुल, नो धोनी इज राहुल, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर जो स्टेटमेंट है उसको भी ड्रॉ करते हैं, ऑल रोहित आर धोनी, यानी ऑल रोहित, ये रहा रोहित, ऑल रोहित आर धोनी, ठीक है। ये रहा जो वेन डायग्राम है वो मैंने ड्रॉ कर लिया है। इस हिसाब से ऑप्शन 3, उस हिसाब से 3 नंबर जो कंक्लूजन है उस हिसाब से ये सही होता है, ये नहीं होता है, तो हम वो चेक करते हैं। नो रोहित आर राहुल, ठीक है, एकदम सही है, क्योंकि देखिए नो धोनी इज राहुल, क्योंकि धोनी के साथ राहुल का जो संबंध है वो नेगेटिव है और सारे के सारे रोहित धोनी होंगे, इसीलिए रोहित भी राहुल नहीं होंगे, क्योंकि धोनी के अंदर रोहित का जो डायग्राम है वो बना हुआ है, इसीलिए इससे जो राहुल का जो संबंध है वो नेगेटिव होगा, यानी ये भी क्रॉस है। इसीलिए यहाँ पे जो 3 नंबर जो कंक्लूजन है वो लॉजिकली डिड्यूस हो रहा है। सो इसका जो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही है। तो चलिए 3 और 4 भी चेक करते हैं। 3 पे क्या बोला गया है, 2 एंड 4 इसका स्टेटमेंट होंगे। तो 2 में क्या है, ऑल वीरू आर राहुल, एंड जो 4 में है वो देखिए, सॉरी 4 नहीं 6 में देखिए, सम रोहित आर वीरू, ऑल वीरू और राहुल, ये रहा वीरू एंड ये रहा राहुल, ठीक है। 6 में देखिए साम रोहित और वीरू, सो साम रोहित और वीरू होंगे। उस हिसाब से ऑप्शन जो स्टेटमेंट नंबर है नंबर 4, वो क्या कंक्लूजन होगा, नो धोनी इज राहुल। देखिए यहाँ पे धोनी का कोई संबंध नहीं दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट है वहाँ पे धोनी का कोई संबंध नहीं दिया हुआ है। आप ये देखकर भी कर सकते हैं, देखिए ये धोनी है, धोनी एक नया कैरेक्टर है जो कि सिर्फ कंक्लूजन पे दिया हुआ है, इसीलिए ये ऑलरेडी गलत हो रहा है। और जो ऑप्शन 4 है वो भी एक बार चेक करते हैं,
3 एंड 4 स्टेटमेंट होगा। 3 में क्या दिया हुआ है? नो रोहित और राहुल। एंड 4 में देखिए नो धोनी इज राहुल। ठीक है, 3 में नो रोहित और राहुल, ये रहा रोहित एंड ये रहा राहुल। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्या है? नो धोनी इज राहुल। सो यहाँ पे और एक भी डायग्राम बनेगा जो कि धोनी का है एंड धोनी के साथ राहुल का नेगेटिव संबंध है। सो इस वेन डायग्राम के हिसाब से जो 5 नंबर जो स्टेटमेंट है, ऑल रोहित और धोनी, ऑल रोहित और, देखिए ऑल रोहित और धोनी कांट से, क्योंकि इन दोनों का संबंध हम कह नहीं सकते हैं। सो ये कांट से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 ही सही है। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो अगर समझ आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन देखिए, कौन कौन सा स्टेटमेंट है? 4 एंड 2। नो चमोली इज नैनीताल एंड 2 नंबर क्या है? ऑल नैनीताल इज हल्दीबाटी। ठीक है, 1 नंबर देखिए, ऑल अल्मोड़ा आर पिथौरागढ़, यानी ये 2 नया कंक्लूजन में नया कैरेक्टर है, ऑलरेडी गलत हो रहा है। देखिए स्टेटमेंट में कोई और कैरेक्टर और कंक्लूजन में कोई और, तो ये डेफिनेटली ऑप्शन 1 नहीं होगा। तो सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड में देखिए 3 एंड 6। ठीक है, 3 क्या है? साम नैनीताल और अल्मोड़ा एंड 6 में क्या है? साम पिथौरागढ़ इज नैनीताल एंड 1 में देखिए ऑल अल्मोड़ा आर पिथौरागढ़, यानी 3 ही कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट में सेम कैरेक्टर है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। ऑप्शन 3 पहले देखिए, साम नैनीताल और अल्मोड़ा, ये रहा N, ये रहा A। हम इसको इससे डिनोट कर रहे हैं। 6 नंबर क्या है? साम पिथौरागढ़ इज नैनीताल। सो इस डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये रहा P से पिथौरागढ़। एंड देखिए 1 नंबर जो स्टेटमेंट है तो उसको हम देखते हैं ये लॉजिकली कंक्लूजन होता है या नहीं। ऑल अल्मोड़ा आर पिथौरागढ़, सो क्या सारे के सारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ होगा? कांट से, क्योंकि इससे इसका कोई संबंध नहीं हो रहा है। सॉरी, क्योंकि इससे कोई संबंध नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये जो कंक्लूजन है ये डाउटफुल है। ठीक है, यानी कांट से का मतलब डाउटफुल, क्योंकि हम नहीं बता सकते हैं कि सारे के सारे अल्मोड़ा क्या पिथौरागढ़ होगा या नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 नहीं होगा, क्योंकि हमको 3 नंबर क्योंकि जो ट्रिपलेट है उनमें से जो 3 नंबर जो स्टेटमेंट है वही लॉजिकली कंक्लूजन होगा पहले 2 स्टेटमेंट के। ठीक है, तो 3 नंबर क्या है वो चेक करते हैं। 4 एंड 2 ये दोनों स्टेटमेंट होंगे, तो हम पहले इसको ड्रॉ करते हैं। 4 में क्या है? नो चमोली इज नैनीताल। ठीक है, तो ये रहा C एंड ये रहा N, ये नहीं होंगे। एंड उसके बाद देखिए 2 ऑल नैनीताल इज क्या है? हल्दीबाटी। सो ये 8 से हम डिनोट कर रहे हैं। एंड
उसके बाद देखिए ऑप्शन 5, ये कंक्लूजन होगा क्या नहीं होगा वो चेक करते हैं। साम चमोली इज हल्दीबाटी, कुछ चमोली क्या हल्दीबाटी होंगे? देखिए हल्दीबाटी के अंदर नैनीताल है, ये सारे हैं, एंड ये ऑलरेडी चमोली नहीं होगा, क्योंकि देखिए चमोली एंड नैनीताल के बीच नेगेटिव संबंध है। अगर ये पार्ट नहीं होगा तो जाहिर सी बात एच के अंदर जिस पार्ट में नैनीताल है वो भी तो एच का पार्ट ही होगा ना, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, यानी ये गलत है। तो साम चमोली इज हल्दीबाटी, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि चमोली का जो इस पार्ट हल्दीबाटी के अंदर देखिए नैनीताल है, सो इस पार्ट तो ऑलरेडी नेगेटिव होगा एज का। ठीक है, सो इस हिसाब से तो सम कुछ चमोली हल्दीबाटी नहीं हो रहा, तो ये भी गलत है। जो लास्ट वाला ट्रिपलेट है उसको हम सॉल्व करते हैं। 3 एंड 1 ये स्टेटमेंट होगा। सो 3 में क्या है, साम नैनीताल और क्या दिया हुआ है, अल्मोड़ा। ठीक है, ये रहा एन नैनीताल एंड ये रहा अल्मोड़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 नंबर क्या है, ऑल अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ठीक है, सो ऑल अल्मोड़ा पिथौरागढ़ होगा। ये रहा पी, हम पी से डिनोट कर रहे हैं। सम पिथौरागढ़ इज नैनीताल, साम नैनीताल, यानी देखिए इस पार्ट तो ऑलरेडी अल्मोड़ा होगा। तो अगर पिथौरागढ़ के अंदर अल्मोड़ा है तो देखिए डायग्राम में इस पार्ट भी नैनीताल के अंदर ही होगा, है ना। सम पिथौरागढ़ इज नैनीताल, सो ये सही होगा, क्योंकि सारे के सारे पिथौरागढ़ है, सारे के सारे जो अल्मोड़ा है वो तो पिथौरागढ़ है। देखिए डायग्राम में तो वही दिख रहा है ना, तो उस हिसाब से अगर सम अल्मोड़ा नैनीताल है तो सम पिथौरागढ़ भी नैनीताल होगा। ये सही है, जो तो ऑप्शन 4 सही है। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले वाला देखिए, 3 नंबर क्या है, ऑल ओशन आर पॉन्ड, एंड 2 क्या है, सम पॉन्ड आर सी। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं पहले। ऑल ओशन आर पॉन्ड, सो ये रहा ओशन का ओ एंड ये रहा पॉन्ड। ऑप्शन 2 नंबर पे क्या है, सम पॉन्ड आर सी, सम पॉन्ड आर सी। तो इस वेन डायग्राम के हिसाब से पहला वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है या नहीं होता है, तो चलिए वो देखते हैं। सम सी और ओशन, क्या ये सही होगा? ये कांट से, ये डाउटफुल है, क्योंकि देखिए सी के साथ पॉन्ड का संबंध दिया हुआ है, सी के साथ ओशन का कोई संबंध हमें क्लियर पता नहीं चल रहा है जो दिए गए स्टेटमेंट है उससे। सो जो 1 नंबर है उस कंक्लूजन ये डाउटफुल में है, ये कांट से है, यानी ये गलत है। तो सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। नो सी इज डेल्टा, और 5 देखिए सम पॉन्ड आर नॉट डेल्टा। तो देखिए 4, 5 सी डेल्टा एंड 5 में देखिए पॉन्ड डेल्टा, और
इस हिसाब से जो पहला वाला जो कंक्लूजन है उसमें देखिए सी है एंड ओशन है। सो ओशन पार्ट नया कैरेक्टर है। सो इसमें क्लियर कि ऑप्शन 2 भी गलत है, क्योंकि सी है, डेल्टा है, पॉन्ड है एंड डेल्टा है, और जो कंक्लूजन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा उसमें देखिए ओशन एक नया कैरेक्टर है, इसीलिए ऑप्शन 2 वो गलत है। उसके बाद देखिए 4 नंबर ऑप्शन क्या है वो देखते हैं। 4 नंबर पे 2 एंड 5, सम पॉन्ड और सी, ठीक है। 5 नंबर क्या है, सम पॉन्ड और नॉट डेल्टा। सो सम पॉन्ड और नॉट डेल्टा, पॉन्ड के इस पार्ट डेल्टा नहीं होगा। सो ये रहा डेल्टा। तो चलिए उस हिसाब से जो 4 नंबर स्टेटमेंट है वो कंक्लूजन होता है या नहीं होता है वो देखते हैं। नो सी इज डेल्टा, ये भी कांट से, क्योंकि देखिए पॉन्ड के साथ सी का सम रिलेशन है। सो सम के मतलब ऑल सी पॉन्ड भी हो सकता है या कुछ पार्ट सी भी होगा, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी केस है, सम सी पॉन्ड हो सकता है। और पॉन्ड के देखिए इस पार्ट डेल्टा नहीं है। सो देखिए नो सी इज डेल्टा, ये डाउटफुल है, ये कांट से है, ये हम कह नहीं सकते हैं। सो इसीलिए ऑप्शन 4 वो भी गलत है। ऑप्शन 5 पे क्या है, 2 एंड 4। 2 में क्या है, सम पॉन्ड और सी, सम पॉन्ड और सी, ये रहा पॉन्ड, ये रहा सी। 4 देखिए नो सी इज डेल्टा। सो नो सी इज डेल्टा, यानी इससे देखिए क्रॉस होगा साइन। तो 5 नंबर क्या है, सम पॉन्ड और नॉट डेल्टा, सम पॉन्ड और नॉट डेल्टा। देखिए यहाँ पे देखिए सम पॉन्ड डेल्टा नहीं होगा। सो ये एकदम सही है। पॉन्ड के इस हिस्से सी के अंदर है एंड सी, कोई भी सी डेल्टा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर पॉन्ड के इस पार्ट सी के अंदर आ रहा है तो सम पॉन्ड भी डेल्टा नहीं होगा ना, ये पार्ट भी डेल्टा नहीं होगा, ठीक है। इस पार्ट सी के अंदर है, इसीलिए जो ये कंक्लूजन है, ये 5 नंबर सम पॉन्ड और नॉट डेल्टा, ये सही है। तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर 5 है, ठीक है। तो यही कुछ सीलॉग था। मैंने कोशिश की है अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से समझाने के लिए। अगर ये वीडियो आप लोगों के पसंद में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके शेयर कीजिएगा। एंड जो नए हैं वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आगे जाके मिलती हूँ एक नई सेशन के साथ। तो तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट एंड बाय।